Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel, that is Let's Study, and myself Meenakshi. And our today's topic is subject, verb, subject, predicate and object. Okay, subject, predicate and object are the part of the sentence. मतलब एक sentence कैसे बनता है? Sentence के parts होते हैं ये subject, verb, subject, predicate and object. और ये जो तीन चीज़ें हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, जब ये एक सेंटेंस को बनाते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जब एक सेंटेंस को बनाते हैं तो कैसे एक सेंटेंस बनता है, वी विल डिस्कस दिस टुडे. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फर्स्ट वी कैन से कि सेंटेंस के दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बट प्रेडिकेट के भी दो पार्ट हो जाते हैं. उसमें प्रेडिकेट के अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है? वर्ब हो जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है. अब सेंटेंस मेकिंग सीखने से पहले, मतलब देर आर 12 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लाइक दैट. तो उन्हें समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है. यदि हमें नहीं मालूम होगा कि सब्जेक्ट क्या है, अब बोलते रहेंगे कि सब्जेक्ट इधर लिखना है, वर्ब उधर लिखना है, वर्ब में SEIS लगना है, वर्ब में ING लगना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक हमें ना मालूम हो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है. एंड इट विल मेक ईजी टू मेक द सेंटेंसेज. जब हम अपने टेंसेज को करेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा. सो दैट्स व्हाट आई चूज द टॉपिक कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मेकिंग सेंटेंसेज, मेकिंग टेंस को पढ़ने से पहले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, है ना, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? द टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस. जो उस सेंटेंस के अंदर जो टॉपिक होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं. जो कहते हैं ना, जैसे घर में एक मुखिया होता है तो वो सब्जेक्ट होता है, वो हेड होता है. तो सेंटेंस में भी ऐसे ही होता है. जो हेड होता है, जो टॉपिक का जो सब्जेक्ट होता, जो सेंटेंस का जो टॉपिक होता है, जो बेस होता है, सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें होती है, जो टॉपिक होता है, दैट इज़ हमारा सब्जेक्ट. अब जैसे एक सेंटेंस गिवन है, आवर टीचर राइट्स पोइट्री. तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? आवर टीचर. जो हमारी टीचर है वो हमारी जो हो गई, सब्जेक्ट हो गई. ओके, अब नेक्स्ट इज, ये राइट्स क्या है और ये पोइट्री क्या है? देयर आर थ्री थिंग्स इन अ सेंटेंस. सेंटेंस तीन चीज़ों से बन रहा है. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सेंटेंस में तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट. और जो प्रेडिकेट होता है उसमें उसको दो पार्ट्स में इजीली हम पढ़ने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं. मतलब तीन चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं, एक कलेक्टिव वे में, कि ये प्रेडिकेट होता है. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को वी कॉल प्रेडिकेट. तो अभी हमें इसमें अभी यहाँ देखेंगे कि जो हमारी टीचर है वो तो हमारे सब्जेक्ट हो गई. अभी जो क्रिया उसने की है, जो टीचर जो काम कर रही है, जो काम उसके द्वारा किया जा रहा है, वर्ब जो होता है वो क्या होती है हमारी? ये वाला, राइट्स. तो उसने कोई काम किया, जैसे लिखना, बैठना, पढ़ना, खाना, सोना, ऑल दीज आर वर्ब. ये सब काम है. जो भी काम उस सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वही वर्ब होती है. जो काम सब्जेक्ट के द्वारा होता है वही वर्ब होती है. सो वही वर्ब होता है. अब रेस्ट इज, हमारा सब्जेक्ट, हमने क्या कहा कि वर्ब क्या काम हुआ, वर्ब के द्वारा, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम हुआ, क्या काम सब्जेक्ट के द्वारा हुआ, वही हमारा वर्ब होता है. अब नेक्स्ट इज पोएट्री. पोएट्री क्या है? पोएट्री है ऑब्जेक्ट. वर्ब के बाद जो भी नाउन होता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन. अब नाउन और प्रोनाउन हमने पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो नाउन कैन बी, मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इट कैन बी ए नाउन और अ प्रोनाउन. यहाँ पे लिखते हैं ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं. किसमें? हमारे ऑब्जेक्ट में. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें नाउन और प्रोनाउन कुछ भी मीन्स, ये जो काम, रेस्ट ऑफ द पार्ट भी हम कह सकते हैं इजी समझने के लिए, जो वर्ब के बाद जो भी कुछ बचता है दैट इज हमारा ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट, इस ये काम किसने किया, क्या काम किया उसने, ये वाला, इस क्रिया के द्वारा तो इस सेंटेंस को पूरा किया. और काम क्या किया था? पोएट्री पढ़ना, है ना. ऑब्जेक्ट क्या था टीचर का, कि टीचर ने पोएट्री को पढ़ा. तो जब उस टीचर ने पोएट्री को पढ़ा है
तभी तो मतलब और उस क्रिया क्या हुई, लिखने के द्वारा। हो सकता है वो पढ़ रही हो, पढ़ भी सकती थी, तो अगर टीचर रीड द पोइट्री तो भी हो सकता हो, फिर उसने उसमें क्या काम किया, रीडिंग की, पढ़ा। लेकिन यहाँ पर टीचर ने किसको पढ़ा, पोइट्री को पढ़ा है, और काम क्या किया, पढ़ना, लिखना, है ना। तो टीचर इज सब्जेक्ट, वर्ब इज राइटिंग, है ना, और यहाँ पर पोइट्री हो गई हमारा ऑब्जेक्ट। अब कंबाइंडली हम इन दोनों को एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को हम बोल सकते हैं प्रेडिकेट पार्ट। दिस इज प्रेडिकेट एंड दिस इज अवर सब्जेक्ट। फाइन, ओके। नेक्स्ट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे अब ये द मंकीज आर चैटरिंग, मंकीज चैटर कर रहे हैं, मतलब जैसे अपनी आवाज़ उनकी होती है चैटरिंग करना, तो मंकीज चैटर कर रहे हैं। मंकी इज सब्जेक्ट, मतलब मंकी ही तो यहाँ टॉपिक है हमारा। मंकी, हम किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मंकीज, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। वर्ब क्या है, अब हर सेंटेंस में बहुत सारी हेल्प, मतलब जो सेंटेंस होते हैं कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये हमारी है, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी बोल देंगे, और ये हमारी क्या है इसमें, वर्ब, ये हमारा है वर्ब। चैटरिंग करना ये नहीं, जो वो अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं वो है उनका आवाज़ को निकालना। तो मंकीज आर चैटरिंग, बस सिंपल। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, तो है ना, तो सब्जेक्ट और वर्ब से ही हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ। सब्जेक्ट और वर्ब से क्या रहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट ने क्या काम कर लिया, बस ये किया, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ऑब्जेक्ट हो सकता था द मंकीज आर चैटरिंग ऑन द ट्री, अगर हम इसमें यहाँ ऑन द ट्री कर दें तो ये सेंटेंस में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर क्या बन जाएगा, किस पर बैठे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ट्री, है ना। तो वर्ब के जो बाद वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम एक साथ क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम अपनी बात को कहते हैं, जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन टॉपिक होता है, दैट इज सब्जेक्ट। एक ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। हेल्पिंग वर्ब जो हम जब हम टेंसेस करेंगे तब ये आएंगी, क्योंकि इनके बिना भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है ना, ये इनके बिना हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, है ना। कहीं पर ये लग जाता है, कहीं पर मतलब इनका भी लगाने का तरीका है डिफरेंट। जैसे यहाँ पर नहीं था हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ क्या था, जो हमारी वर्ब होती है उसमें ऐसे ऐसे लग जाता है कभी, है ना। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैंने अभी बता दिया, एक छोटा सा क्लू दिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, और ये हमारी वर्ब हो गई, एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो अगर ये नहीं था, इफ इट वॉज नॉट हियर, तो द मंकीज आर चैटरिंग सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब उसने कर दिया, लेकिन क्योंकि अब ऑन द ट्री हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। अब मैंने यहाँ लिखा ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट। तो हम वैसे बोल सकते कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स, एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। या यू कैन ऑल्सो से कि ये होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट अगर किसी को मालूम होगा कि प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो वो समझ लेगा कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, सो जैसे कि अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या है इसमें, आई बॉट अ न्यू बुक, ठीक है, आई बॉट अ न्यू बुक। एक और लेते हैं, अंजलि ब्रोक द फ्लावर वास, है ना, उसने वास को तोड़ दिया। अभी सेंटेंस, इससे हम थोड़ा सा हमें और आइडिया क्लियर हो जाएगा ना कि क्या सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट कौन, मैंने बताया, जो टॉपिक होता है, जिसके बारे में बात होती है, द फर्स्ट थिंग ऑफ द सेंटेंस, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा होता है, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ छोटा सा एक,
सब्जेक्ट इज, जैसे राम कोई किसी सेंटेंस में है, कोई गर्ल का नेम है ना, जैसे गीता हो गया, जैसे ही है ना, ये प्रोनाउंस हो गए, लेकिन वो सब्जेक्ट ही होता है, ही शी इट हो गए, है ना। अभी जैसे आई है ना, तो किसी का नाम हो गया, वी हो गए, है ना, वी, और यू हो गया, ये ऑल दीज आर सब्जेक्ट, मतलब जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे यू बॉट ए न्यू बुक, तो हम यू को भी लिख सकते हैं, वी बॉट ए न्यू बुक, तो हम उसे भी लिख सकते हैं, हमने खरीदा, राम बॉट ए न्यू बुक, गीता बॉट ए न्यू बुक, तो यहाँ सारी चीज़ें आ सकती है, दिस इज सब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, आई हमारा क्या हो गया, हम इसको लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और बॉट माने क्या है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब, बॉट माने खरीदना, तो खरीदना क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, ये भी एक काम हुआ। और क्या खरीदा उन्होंने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खरीदा है उन्होंने, एक किताब, नई किताब खरीदी, तो किसने खरीदी, आई बॉट एनी, मैंने एक नई किताब खरीदी, तो ये कंबाइंड रूप से वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। अनदर इज, एक और एग्जाम्पल, अंजलि, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है हमारा, अंजलि, अंजलि इज अवर सब्जेक्ट, ठीक है। ब्रॉक मतलब तोड़ देना, उसने क्या तोड़ दिया, फ्लावर का वास यानी फूलदान को तोड़ दिया, तो ब्रॉक जो है उसकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, यानी कि ये क्रिया है, यानी कि ये काम है। इसको और समझेंगे ऐसे, इसको क्या क्रिया हुई, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया, और बोलते हैं काम, क्या काम हुआ, है ना, तो क्रिया और काम। और फ्लावर वास हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, क्योंकि अब हम जब सेंटेंसेस को करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा सेंटेंसेस को बनाना, कैसे हम सेंटेंस, फिर हम बोलेंगे कि एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में ही पता नहीं होगा, प्रेडिकेट्स नहीं हमको मालूम होंगे, तो हाउ वी विल डिस्कस कि हम कैसे, मतलब अपने सेंटेंस को हम कैसे बना पाएंगे। ओके, तो दैट्स व्हाट आई थॉट कि पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ लें। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन है। वर्ब इज जो काम करता है, जो भी क्रिया उस सेंटेंस के अंदर हुई है। ऑब्जेक्ट वो है जो उस वर्ब के बाद जो भी होगा। देखिए एक और इजी वे है कि एक सेंटेंस है, जैसे ये लिखा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, अब वर्ब के बाद जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है, बचा हुआ जो भी पार्ट है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी तरह से ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट है वर्ब जो काम उसमें होगा उस सेंटेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट वो जो जिस मतलब जो काम, ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा, नाउन और प्रोनाउन वर्ब के बाद जो भी होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि इस सब्जेक्ट ने का टारगेट क्या रहा, ये बुक टारगेट रही, यही तो उसने काम किया, काम ये किया है, लेकिन किस चीज़ के लिए काम हुआ, न्यू बुक के लिए उसने अपने मतलब खरीदा, ठीक है। अंजलि ब्रॉक द वॉस फ्लावर वास, तो अंजलि ने तोड़ा, लेकिन क्या तोड़ा, वो सामान क्या था, वो ऑब्जेक्ट क्या था, तो वो फ्लावर वास था, है ना। तो फ्लावर वास को जब उसने तोड़ा, यही उसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि उसने मतलब नोइंगली तोड़ा, जानबूझकर तोड़ा, बट वो टूटा। तो अंजलि ने जो जो चीज़ उससे सामान जो टूटा है वो फ्लावर वास है, या कुछ और भी टूट सकता है, कब भी टूट सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो टूटेगा सामान इस टूटा है, वो फ्लावर वास है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, एक और बार रिवाइज करें, दीज आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस, कौन कौन से, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। राइट, तो अब हम कैसे पढ़ा, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब सेंटेंसेस के पार्ट हैं। तो दीज मेक द पार्ट ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और दीज मेक द सेंटेंस, ये सेंटेंस को एक बनाते हैं। कोई भी एक सेंटेंस होता है तो उसको बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट भी चाहिए, हमको वर्ब भी चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, और हमको हेल्पिंग वर्ब्स भी चाहिए। ओके, तो जब हम सेंटेंस अपने टेंसेस को पढ़ेंगे, टेंसेस के अंदर सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो तब हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या है। सो आई होप आपको समझ आया होगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट के बारे में। इट इज़ ईजी टॉपिक, थोड़ा सा, है ना, ईजी है, मतलब अच्छा है, इट इज़ नाइस एंड ईजी, बट समझना इसको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है, क्योंकि ये इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा टेंसेस। Okay, so that's all for today. Do take very good care of yourself, and
बाय बाय, टेक केयर। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।